दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए किया गया एक महंगा वैज्ञानिक प्रयोग, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, पूरा फेल हो गया? जी हाँ, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। दिल्ली की हवा सालों से जहरीली बनी हुई है, खासकर सर्दियों में। पारा गिरते ही हवा में प्रदूषण का अधिकतम स्तर पहुंच जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से 500 के बीच पहुंच जाता है, जो बहुत खराब कहलाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कर प्रदूषण कम करने का प्रयास किया। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग मतलब बादलों में ऐसे रसायन छोड़ना जो बारिश के बनने की प्रक्रिया को तेज करें। इस बार IIT कानपुर की टीम ने सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के फ्लेयर्स विमान से बादलों में छोड़े। उम्मीद थी कि यह बारिश लेकर आएगा और प्रदूषण कम करेगा। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में विशेष रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड छोड़े जाते हैं, ताकि बादलों के भीतर पानी की बूंदों का निर्माण बढ़े और बारिश को बढ़ावा मिले। इसे मौसम संशोधन की तकनीक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत क्लाउड सीडिंग में मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, ठंडे बादलों में बर्फ के नाभिक जैसे सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ छोड़े जाते हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल और बारिश के कण बनने में मदद करते हैं। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग, यह विधि ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ाकर बादलों में अधिक नमी और बारिश लाने का प्रयास करती है, लेकिन यह अधिक जटिल है। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, इसमें नमक जैसे पदार्थ गर्म बादलों में छोड़े जाते हैं, जो बड़ी बूंदें बनाते हैं और बारिश पहुंचाते हैं। बादलों में छोड़े गए रसायन जल कणों को संघनित करके बूंदों के बड़े होने और वर्षा के प्रारंभ में मदद करते हैं। सरल शब्दों में समझे तो क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण में थोड़ी कमी संभव है, जैसे 6 से 10% तक। अस्थायी उपाय है और लंबे समय तक प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो विफलता का कारण क्या है? बात सच ये निकली कि दिल्ली के बादलों में नमी सिर्फ 15 से 20% थी, जबकि सफल क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम 50% नमी होना जरूरी है। IIT दिल्ली की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का सर्दियों का मौसम ही क्लाउड सीडिंग के लिए अनुपयुक्त है। इस वजह से बारिश नहीं हो पाई। क्लाउड सीडिंग तभी सफल हो सकती है जब बादलों में पर्याप्त नमी हो। उदाहरण के लिए, दिल्ली के सर्दियों के मौसम में नमी स्तर अक्सर 15 से 20% रहता है, जबकि सफल क्लाउड सीडिंग के लिए 50% नमी आवश्यक है। इसलिए कई बार क्लाउड सीडिंग फेल हो जाती है। क्लाउड सीडिंग में उपयोग होने वाले रासायनिक तत्व जैसे सिल्वर आयोडाइड और जल स्रोतों में जमा हो सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग एक इमरजेंसी समाधान की तरह किया जाता है, न कि प्रदूषण से निपटने का स्थायी तरीका। तो ये वक्त है अस्थायी झूठे इरादों से ऊपर उठने का। हवा की सच्ची सफाई के लिए हमें मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। ये महंगे प्रयोग हमें याद दिलाते हैं कि समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के जादू से नहीं, बल्कि सही नीतियों और जन जागरूकता से होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही अहम और जानकारीपूर्ण वीडियो न चुकें। दिल्ली की हवा साफ करने के असली रास्ते खोजने में हम साथ हैं।